रो बिला रहे थे ना, रो बिला रहे थे कि मैं मंत्री पद छोड़ के 5 साल खेतल गल बानी, बीजेपी वाला हमके भगा दिले बड़ा सो, बड़ी बुरी स्थिति कैले बड़ा सो, मंत्री पद तो हम लोग खातिर छोड़ लिया, आरक्षण खातिर छोड़ ली। सही सवाल है। आरक्षण का रोना रोते थे यादव समाज के, इतना बोल दल अपनियो समाज के बोल दल कि भर बानर होना सो, पियक्कड़ होना सो, चिरकुट होना सो, बस हो गई वही कर लीला जी। आपसे कोई दुश्मनी नहीं है उनसे? नहीं, हमारा क्या, हम कपड़ा नहीं बदलते हैं, उतनी तेज उनकी विचारधारा और उनकी पार्टी बदल जाती है, वो दल बदल लेते हैं। दल बदलू नाम रख दिया गया है, पियरका चचा रख दिया गया है, और अब तो उन्हीं के समाज का एक नेता जो है कि वो उनको कह रहे हैं तेगलवा बाबा, ये है कि बड़े नेताओं से बैर नहीं और ओम प्रकाश राजभर की जहुराबाद में खैर नहीं, यही नारा चल रहा है। जहुराबाद विधानसभा की बात करें कि यही जहुराबाद जो ओम प्रकाश राजभर का विधायकी क्षेत्र है कह लिया जाए तो यहाँ के विधायक हैं। जहुराबाद के हम कासिमाबाद में हैं, हमारे साथ मौजूद है ओम भाई। जहुराबाद की सम्मानित जनता को निराशा हाथ लगा है। अब तक हम लोगों को एक भी काम नहीं मिला है, सिर्फ और सिर्फ जुमला के सिवाय, बोलने के सिवाय। जहुराबाद के अब तो यहाँ तक हम लोगों को कहीं भी ओम प्रकाश राजभर जी का चर्चा हो रहा है, अरे वही विधायक पियरका चाचा, पियरका हाई, उनका नाम इतना रख दिया गया है जो सिर्फ बोलते हैं, काम नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं जहुराबाद में अब जो है कि बदनामी की ओर हम लोग हो रहे हैं। आप कह रहे हैं काम नहीं हुआ, काम तो इतना दिखता है कि जहां मंच पर जाते हैं कहते हैं कि मेरी ही वजह से सभी राजभरों को एक सम्मान मिला है, मेरी वजह से इस राजभर एक बहुत अच्छी तरक्की कर पा रहे हैं। इतना तक कि जब घोसी में मौजूद थे तो कहा कि 80% जनता हमारे साथ है, 80 सीटों को जीतने का काम कर। तो देखिए जो वो कहते हैं उसका ठीक उल्टा होता है। 50,000 से वो चुनाव जीत रहे थे घोसी में, समीकरण उनका सेट था और 50,000 से चुनाव हार गए। मन से 80% उनके साथ था, वोट उनके पास 20% वाला मिला। उल्टा बोलते हैं वो, जो परसेंटेज 80% सपा के साथ था तो वो घुमा के कह रहे थे। आप कह रहे हैं उल्टा बोलते हैं, उनको मंत्री पद। वो कहते हैं कि दारा चौहान जी जीतेंगे तो सुधाकर सिंह जी जीत जाते हैं। वो कहते हैं कि 50,000 से हराएंगे तो 50,000 से हम लोग जीत जाते हैं। वो कहते हैं कि जहुराबाद में विकास हुआ है तो जहुराबाद में विनाश हुआ है, 10 वर्ष में कुछ हुआ ही नहीं है। अगर हम आपके चैनल पे झूठ बोल रहे हैं तो जहुराबाद की जनता भी तो सुन रही है। अगर काम है तो बता दीजिए। काम यहाँ मैं जो विकास किया उसका नाम गिनवा रहा हूँ। पूर्व विधायक, पहले के विधायक गणेश राजभर जी ने कुछ किया उस समय, उसके बाद सुरेंद्र सिंह जी ने कुछ किया जहुराबाद का विकास, उसके बाद किसी ने विधायक ने विकास किया, शानदार विकास किया, चारों तरफ रोड। तो मंत्री माननीय सदा फातिमा जी विधायक जी समाजवादी पार्टी से विधायक थी, हॉस्पिटल, रोड, तहसील, पावर हाउस, ये सारा बड़ा बड़ा चीज़, बड़ा बड़ा विकास उन्होंने ही किया है। उनके जाने के बाद ये लगातार 2 बार से विधायक हैं, लेकिन विकास एक भी नहीं है। और सच्चाई है, मैं बोल रहा हूँ तो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आप लोग ऐसे ही नहीं हुए भाई के लिए जहुराबाद आ रहे हैं। ये कैसे कह रहे हैं कि आप सही बोल रहे हैं, जबकि वो भी तो सही बोलते हैं, वो जो कहते हैं वो करते हैं। देखिए ना, जब सपा के साथ में तभी खूब बोल रहे थे, बीजेपी के साथ है तभी बोल रहे हैं। तो बोल के सपा को हराए और बोल को भाजपा को भी हरा रहे हैं। बोलने से ही तो वहाँ भाजपा हार गई है। ये राजभरों का गढ़ भी माना जाता है। तो वहाँ भी राजभर का और चौहान का गढ़ था, लेकिन गढ़ से अब मतलब नहीं। अब 2 बार विधायक बने। अरे जनता एक बार भारतीय जनता पार्टी से और एक समाजवादी पार्टी से गठबंधन करके फिर अब की बार अकेले लड़ेंगे, चुनाव जीत जाएंगे। तो आप लोग कुछ नहीं कर पाए। वही है कि बड़े नेताओं से बैर नहीं और ओम प्रकाश राजभर की जहुराबाद में खैर नहीं, यही नारा चल रहा है। जी क्या चल रहा है कि ओम प्रकाश राजभर से इतना खैर? हाँ, तो बताया ना कि बड़े नेताओं से कोई भी दल हो, कोई भी दल से गठबंधन करके आ जाएं, यही नारा चल दिया है कि विकास नहीं तो वोट नहीं। जहुराबाद से भगाना है, जहुराबाद को बचाना है, जहुराबाद का जो लड़ेगा उसको जिताना है। जहुराबाद से एक आम आदमी भी लड़ जाएगा तो उसको जनता वोट करेगी, हर समाज का वोट करेगी। 2 बार विधायक बन गए और आप कह रहे हैं कि बड़े नेता नहीं है, 80 सीट अकेले दम पर जीतने की बात करते हैं। भाई तो हम बन गए, हम खुद विधायक बनाने में उनको चले हैं, रात दिन प्रचार किए हैं, गली गली किए हैं। क्यों? उम्मीद था, मंत्री पद छोड़ के आए थे तो उनको विधायक बनाए कि एक विकास करेंगे, लेकिन उनके पास बोलने से फुर्सत नहीं है, फिर मंत्री बनने के लिए चले गए। उनका जितनी तेज आप और हम कपड़ा नहीं बदलते हैं, उतनी तेज उनकी विचारधारा और उनकी पार्टी बदल जाती है। वो दल बदल लेते हैं। दल बदलू नाम रख दिया गया है, पियरका चचा रख दिया गया है, और अब तो उन्हीं के समाज का एक नेता जो है कि वो उनको कह रहे हैं तेगलवा बाबा। उन्हीं के उन्हीं के समाज के सुहलदेव स्वाभिमान के कोई पदाधिकारी हैं, वो नाम एक से एक उनका रखा जा रहा है। देखिए, काम करेंगे तो आपका सम्मान के साथ जनता नाम लेगी। और एक चीज़ और आप देख रहे होंगे, कहीं भी क्षेत्र में, आप तो लगातार मीडिया साथी हैं, कहीं भी जाएंगे तो वो विधायक हैं, माननीय हैं, जहुराबाद से पद पे हैं, लेकिन उनके आगे ना कोई माननीय लगा रहा है ना महोदय लगा रहा है। क्यों?
क्योंकि वो जनता अपने समाज के पीछे, अपने जनता के पीछे, पक्ष के पीछे, विपक्ष के पीछे जो वर्तमान में भी बैठा है वो माननीय महोदय का शब्द भूल गए हैं। तो इनके पे भी माननीय महोदय लगाना माननीय शब्द का अपमान होगा, इसलिए जनता इनको ओम प्रकाश राजभर चिल्ला रही है। ओम प्रकाश जी, आपसे कोई दुश्मनी नहीं है उनसे? नहीं, हमारा क्या दुश्मनी है? आपसे दुश्मनी होता था 50 आप ज़्यादा देखे उनके विरोध में बोलते हैं। अरे विरोध में नहीं बोलते हैं, गजब दलाली कर रहे हैं। जब उनके साथ में प्रचार में चल रहा था तो इसी तरह से मैं बोल रहा था, मंच पे बोला हूँ। ओम प्रकाश राजभर जी वीडियो निकाल के देखें, उनके कार्यकर्ता देखें, राजभर समाज के लोग देखें, उसी तरीके से मैं मंच पर, और जितना वो गोड़ पे नहीं गिरे होंगे, मैं जाकर के गली गली हर समाज में गिरा हूँ कि ओम प्रकाश राजभर जी को छड़ी से गठबंधन था समाजवादी पार्टी का, वोट करिए ताकि ये विकास करेंगे। और उनको जब जिता दिया गया 50,000 से तो छोड़ के भाग गए। तो अगर हम उनकी बात करें तो अच्छे हैं, और जब बात नहीं विकास करेंगे, उनका विरोध करने लगे तो बुरे हो गए। ऐसा नहीं है, काम करें। आज भी वो काम 2-4 अभी 3 वर्ष का टाइम है ना, 2-4 काम माननीय सदा फातिमा जी को करके हरा दे, स्टेडियम ला दे। हरा ही दिया उन्होंने, पिछली बार हरा ही दिया सदा फातिमा। नहीं, सदा फातिमा जी नहीं थी, पता लगाइए कौन थी। बसपा से कौन? बसपा से थी ना, कालीचरण राजभर भी तो थे। बसपा से कौन लड़ा था? सदा फातिमा ही लड़ी थी, जिससे आप सदा फातिमा का नाम ले रहे हैं। तो सुनिए, लड़ी थी बसपा से। तो हम क्या कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी से वो विधायक थी तो ये कहिए कि समाजवादी पार्टी के साथ लड़ेंगी तो देखिए, सदा फातिमा जी बसपा से भी थी। अगर वो जीत जाती, सुनिए बात को, तो विकास के नाम से वो जानी जाती। क्यों नहीं आप लोगों ने जिताया? हम उस समय तो आप लोग को ये दिख रहे थे कि ओम प्रकाश राजभर जी आ गए। तो हमारी पार्टी से उनका गठबंधन था ना, मंत्री पद छोड़ के आए थे ना। उसमें सदा फातिमा आपको नहीं दिख रहे? रो बिला रहे थे ना, रो बिला रहे थे कि मैं मंत्री पद छोड़ के 5 साल खेदल गइल बानी, बीजेपी वाला हमके भगा दिले बड़ा सो, बड़ी बुरी स्थिति कैले बड़ा सो। मंत्री पद तो हम लोग खातिर छोड़ लिया, आरक्षण खातिर छोड़ ली। सही सवाल है, आरक्षण का रोना रोते थे, तो आरक्षण हम दिलवाएंगे, नहीं दे रहे थे तो भागे। अब कौन आरक्षण दिया? अब आप लोग भी भगा दिए। देखिए, मंत्री बन जाएंगे जल्दी, प्लानिंग चल रही है। हमके तो डर बा कि अगर यही प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके बोलने पे अगर नहीं रोक लगाएंगे तो बाबा माननीय मुख्यमंत्री जी को हटा के मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे, उप मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे। जो हार गया जाए, जीत करके जो सम्मान मिलता है उसका अलग दर्जा होता है। हार करके वो मंत्री मुख्यमंत्री बने कोई मतलब नहीं है। ओम प्रकाश राजभर जी का कोई काम नहीं है। जहूराबाद इस बार घोसी से भी बुरी तरीके से हरा देगी। अच्छा जी, फिर से लड़ जाएंगे तो कौन जीतेगा इस बार? कोई जीत जाए, लेकिन ओम प्रकाश राजभर यहाँ से नहीं जीतेंगे, ये नारा है। अच्छा, हाँ, ये जान लीजिए, कोई उनके खिलाफ खड़ा रहे, कोई भी दल का हो, वो चुनाव जीत जाएगा। लेकिन ओम प्रकाश राज 2 बार हम लोग 10 वर्ष में जो ना विकास कर सके, उससे को 15वां वर्ष क्यों हम लोग थमा दें? बताइए, ओम पर बताइए, रखिएगा वो बात को। तो अच्छा ये बताइए कि अगर ओम प्रकाश राजभर चुनाव लड़ जाते हैं यहाँ से, तो उनको तो हरा देंगे आप लोग? प्लानिंग बना दी है आप लोग, मन बना दिए? प्लानिंग नहीं बना दिए, प्लानिंग बनाने से थोड़े कोई हरता है। जनता जो है कि जनता में वो खुद अपना प्लानिंग बना दिए हैं। घोसी की जनता में जाके कह रहे थे कि दारा चौहान काम नहीं किए, और बताओ, कहे तो मीडिया पे ना, तो ओम प्रकाश राजभर जी काम नहीं किए, और बताओ। अच्छा, एक बात और बताइए कि जब घोसी से चुनाव लड़ रहे थे तो सुधाकर सिंह जी कह रहे हैं कि नहीं, हम जो है कि हमारे सपोर्ट में थे। ये सही है? सही है, नहीं सपोर्ट में रहते तो उतना अनाप शनाप बोलते थोड़े। नहीं जानते हैं क्या ओम प्रकाश राजभर जी इतने बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं, उनको मालूम है कि क्या बोलने से वोट कटेगा और क्या बोलने से वोट सटेगा। इतना बोल दल अनाप शनाप यादव समाज के, इतना बोल दल अपनियो समाज के बोल दल कि भर बानर होलों सो, पियक्कड़ होलों सो, चिरकुट होलों सो, बस हो गई, वही का लीला हो। आप लोगों तो कहे थे 12 बजे बुद्धि खुलती है, तो 12 बजे के बाद जब बुधिया खुलवे तो ताव चपाए लगे कि ओम प्रकाश और दारा दोनों जना भाग गए जब बुथवा छोड़ के। कहत रहो कि 11 बजे सपैया भाग जाइयो सो, और जब बुधिया खुलवे तो चपवा सो कि ओम प्रकाश राजभर चिंगूर गमो वही जब घोसिए में। अच्छा, एक तो वीडियो वायरल हो रही थी, सुने कि आप दौड़ा के ओम प्रकाश राजभर को मारे हैं। देखिए, वीडियो सुने नहीं है, देखे हैं वीडियो, देखे। देखिए, समझ लीजिए, आप लोग सुनते बहुत ज़्यादा हैं, ना जाने कहाँ से सुनते हैं और कहाँ से देखते हैं। सुने हैं तो ठीक है, ये हम नहीं, हम तो कहे हैं ना। ओम प्रकाश राजभर जी भी बतिया को बहुत पहले कहे थे, जब वो टेम्पू वम्पू चलाते थे तब की बात है। उसकी सच्चाई हमसे बढ़िया से जानना चाहते हैं तो अब तो मीडिया वालों, सुनिए ना, मीडिया वालों को अब तो टाइम ही नहीं दे रहे हैं, भाग रहे हैं, कह रहे हैं कि सपा कार्यालय जाओ। जाके पूछिएगा कि मारने वाले से बढ़िया मार खाने वाला बताता है। जाके उनसे पूछिएगा कि ऐसी ऐसी बात है। और मैं कहा वो वीडियो तो न कर नहीं रहा हूँ। अब तो हमारे माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने भी कहा कि जब यादव मारते हैं तो रोने नहीं देते हैं। हमने बताया था माननीय जी को जाकर के कि ऐसी ऐसी बात है। उन्होंने कहा कि वो बड़बोला नेता है, कीचड़ में ढेला मारोगे तो कीचड़ अपने ऊपर पड़ेगा। उन्होंने साफ अक्षर में कहा था और ये सच्चाई है।
ओम प्रकाश राजभर जी पे डिबेट ना करके, उन पे बारे में ना बात करके विकास की बात करिए, बेरोजगार की बात करिए, महंगाई की बात करिए, शिक्षा की बात करिए, रोजगार की बात करिए। तो आप लोग ओम प्रकाश राजभर, आखिर जहुराबाद में भी बहुत बड़े बड़े नेता हैं, आप जाइए उनसे डिबेट लीजिए। ओम प्रकाश यादव के ही पीछे आप लोग क्यों पड़े हैं? मैं जो सच्चाई है बोलूँगा भैया, आप लोग कोई आएगा अगर भैया आप इसलिए आपके पीछे पड़े कि आप ही से आपसी दुश्मन, हमको लग रहा है कि आपकी सेवा कोई बोलता नहीं होंगे खिलाफ में। देखिए बोलता नहीं है, लेकिन हम तो बोल दे रहे हैं चैनल पे, लेकिन जिस दिन चुनाव होगा ना उस दिन जनता मशीन पे बोलेगी तो उसको नहीं रोक पाएंगे। हाँ, जैसे घोसी में हुआ है वही समीकरण यहाँ भी। अब इतनी वोट उनके खिलाफ में दबाई जाएगी, जिस दल से वो आएंगे उस दल के लोग भी दबाएंगे इनके खिलाफ में वोट, जैसे घोसी में हुआ है। घोसी में भी हुआ है वही समीकरण है। घोसी में भी बाहरी प्रत्याशी, या जहुराबाद में भी ये बाहरी हैं, वो दल बदलू हैं तो ये भी दल बदलू हैं, वो बिकाऊ हैं तो ये भी बिकाऊ हैं। और जनता दारा चौहान जी से नाराज़ थी तो जनता ओम प्रकाश राजभर जी से भी नाराज़ है। जहुराबाद की टिकट यहाँ न दिया जाए भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री जी, नहीं तो ये सीट हाथ से निकल जाएगा। अगर वही भारतीय जनता पार्टी का कोई स्थानीय कार्यकर्ता को मिलता है टिकट, जहुराबाद के कार्यकर्ता को टिकट मिलता है जो टिकट न मिलने पे भी टिका है, तो कहीं ना कहीं लड़ाई में, वर्चस्व में मज़ा आएगा। कांटा की लड़ाई होगी यहाँ पे। अगर ओम प्रकाश राजभर को मिल जाता है, चाहे 24 में लोकसभा में मिल जाए, चाहे विधानसभा 27 में मिल जाए, और सीट सपा के खाते में जाएगी, एक तरफा जाएगी। आसानी होगा हम लोगों को जीतने में। मंत्री बन जाएंगे, आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा, मंत्री बन जाएंगे तो तैयारी शुरू हो गई है, आप मंत्री बन जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे हम मंत्री, सपा के लोग चिल्लाते रह जाएंगे, ओम भाई चिल्लाते रह जाएंगे, कुछ नहीं होगा। मंत्री बन जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, मुख्यमंत्री बन जाएंगे तब हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भाई पूरी पावर आ जाएगी ना। मंत्री बन जाएंगे तो क्या होगा? मंत्री का मतलब कीड़े मकोड़े की तरह सरकार में मंत्री बनते हैं, आते हैं। हाँ, ये बात। अच्छा, एक बात तो बताइए कि लोग कहते हैं कि नहीं, हम सपा को अखिलेश यादव को सैपई भेज दिए तो अपने माँ बाप का कैसे बोलते हैं। देखिए, राजनीति में जो अपनी माँ बाप को ना छोड़े, अपने समाज को ना छोड़े, इसीलिए जहुराबाद की जनता जाग गई है कि घोसी में झूठ बोलने वाले को हटाना है। जो अपने राजनीति के लिए अपने समाज को ठग रहा है, अपने समाज को बुरा भला जो इंसान कह रहा है, उनके समाज के लोग भी अब इज्जत नहीं कर रहे हैं। अपने समाज, जो समाज आपको इतना सम्मानित बनाया है, माननीय बनाया है, विधायक बनाया है, आपने किसी राजभर समाज की 20 लड़कियों का शादी भी तो नहीं कराए हैं। और उल्टा नहीं तो कहते हैं कि 7 बजे के बाद पियक्कड़ हंसो, लदालों सो, ताव लदलो हंसो नहीं कि समाज का आदमी हुई घोसी में कि अभी लेके कितना परसेंटेज बतावत हूँ, EVM पर बतावत हूँ। EVM पर मत बताओ वो अखिलेश यादव के सैफई भेज पहिया कि ना पहिया, ई बताओ। 12 बजे के बाद बुद्धि ओम प्रकाश राजभर को खुले ले कि यादव को खुले ले, ई बताओ। ओम प्रकाश राजभर जी बोलना नहीं छोड़ेंगे, ये भी जान लीजिए। एक होता है ना कि नहीं होता है कि बहुत एक कितना हो कहेंगे, उसको कोई शर्म नाम का चीज़ नहीं है। ये नहीं कि बोलना वो नहीं छोड़ेंगे, उसी प्रकार से वो बोलेंगे। मंत्री बन जाएंगे तो थोड़ा और बोलेंगे। देखिए, मंत्री बनने का थोड़ा सा झांसा दिया गया है तो कह रहे हैं कि कहीं हार्ट अटैक मत आ जाए। अभी झांसा दिया गया है, बनाया नहीं गया है। और मैं तो कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्री बनाने से पहले एक बार जनाधार चेक करिए। जैसे घोसी में आपने चेक किया है, सेमीफाइनल हो गया है, फाइनल जहुराबाद में करा लीजिए। इनके पास कोई जनाधार नहीं है, इनके पास कोई वोट नहीं है। पूर्वांचल में इनसे जनता नाराज़ है, इनकी बोली से नाराज़ है। इन्होंने समाज को लड़ाने का काम किया है, जहुराबाद में ही नहीं पूर्वांचल में राजभर समाज को ठगने का काम किया है। जैसे ये कहते हैं ओम प्रकाश राजभर जी कि जो भाजपा में जाता है वो जूता साफ करता है, ठीक है, कहते हैं ना, लेकिन अब वो किसका जूता साफ करने गए? मोदी जी का, या अमित शाह जी का, या योगी जी का? किसका वो जूता साफ करने गए? उनको तो किसी बात का शर्म नाम का चीज़ें नहीं है। शर्म किसको कहा जाता है? वो तो लगता है कि अपने घर पर ही छोड़कर चले आए। समाज में किस बात को कैसे बोला चाहिए उनको समझ ही में नहीं आता है। अब जनता यही पूछ रही है कि किस इंसान का जूता साफ करेंगे? वो मोदी जी का साफ करेंगे, अमित शाह जी का साफ करेंगे कि योगी जी का? भाई समाज पूछेगी ना। जब जो बीजेपी में जाता है उसको बोलते हैं कि जूता साफ करता है, तो आप क्या कर रहे हैं अब इस समय? वो आप क्या करने गए हो, उसका जवाब देना चाहिए ना। आपको क्या लगता है क्या करने गए? वो भी जूते ही ना साफ करेंगे कि और क्या करेंगे? नहीं, जूता नहीं साफ करेंगे, वो वाली सीट खाली नहीं है, झाड़ू मारेंगे। नहीं देखे नया वाला कार्यालयों को साफ सफाई, झाड़ू मारेंगे। लीडर नहीं, वही कहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ा समाज के जितने नेता हैं लीडर नहीं लोडर हैं, जूता साफ करते हैं। तो जूता वाला पहले से जो साफ, ओम प्रकाश राजभर जी जानते होंगे कौन साफ करते हैं, तो वो तो पोस्ट बिजी है, पोस्ट नया वाला पोस्ट खाली है। ये घोसी के बाद झाड़ू लगाएंगे। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय को साफ करने के लिए जिम्मेदारी भी तो किसी को उठाना पड़ेगा ना। तो जो 38वां नंबर पे सबसे पीछे आया है एनडीए में, उसी को लगाया गया है घोसी रिजल्ट के बाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद थे ओम भाई। बातचीत कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।